हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 7.10 के ही कुछ सवालों को हल किया था और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 तक हमने सॉल्व कर दिया था, 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। -π/2 से π/2 प्लस π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx ये दिया हुआ है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई फलन ऐसा है -a से a तक इसका एक लिमिट है और कोई फलन है fx, ठीक है, -a से a तक उसका फलन है, मतलब लिमिट है, और कोई फलन है fx dx। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 0 to a fx dx। लेकिन कब? जब f ऑफ -x इज इक्वल टू fx के बराबर हो तब। जब फलन f ऑफ -x x के बराबर हो जाए तब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो चाहे x का मान आप माइनस में रखिए चाहे x का मान आप प्लस में रखिए, मान जो आएगा वो तो प्लस में ही आएगा। आ रही है ना बात समझ में? चाहे आप x का मान -1/2 रख लीजिए और चाहे आप x का मान +1/2 रखिए। जैसे मान लीजिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो चाहे आप 1/√2 रखिए चाहे -1/√2 रखिए, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो आएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। x की जगह आप -x रखेंगे तब भी fx ही आएगा और +x रखेंगे तब भी fx ही आएगा। इतनी बात समझ आ रही है ना? तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग दिया हुआ जो फलन है उसको इस तरह लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। कोई फलन ऐसा है कि x की जगह पे अगर आप -x रख रहे हैं तब भी उसका मान वही आ रहा है और +x रख रहे हैं तब भी मान वही आ रहा है। तो ये कब होता है? जब स्क्वायर के टर्म में कोई फलन दिया हो तब, क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा और प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा। यानी जो साइन स्क्वायर x है उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो जो फलन दिया है उसको आप इस तरह लिमिट लगा करके लिख सकते हैं। तो इस फलन को हम लोग क्या करेंगे 0 to a, यानी इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 0 to π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर x dx। ये लाइन समझ आई है कि नहीं? हमने फलन ऐसा दिया हुआ था उसको ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए तो हमने लिख दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर आप मान लीजिए साइन स्क्वायर -x रखते हैं तब भी साइन स्क्वायर x ही आएगा और साइन स्क्वायर +x रखते हैं तब भी साइन स्क्वायर x ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए अब 0 to π/2 इसको हम लोग एक समीकरण कह देंगे। ठीक है, और साइन स्क्वायर π/2 -x लिख सकते हैं dx। ये हो गया 0 to π/2। ये i की वैल्यू, ये भी i की वैल्यू दी गई है और ये हम i की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x होगा कि नहीं dx। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आई है, इधर यहाँ पे आई है, तो i + i कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आई और इधर का आई क्या हो जाएगा, 2i, और इधर जोड़ेंगे तो देख लीजिए, सॉरी ये वाला जोड़ेंगे, इसको इसको, ये समीकरण 1 नहीं कहेंगे, समीकरण 1 हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2 आगे रहेगा क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये आगे 2 चलता रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे 2i है, i और 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, i इज इक्वल टू, देख लीजिए 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x, तो ये हो गया x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके π/2 तक, तो 0 से लेके π/2 तक रहेगा, तो एक बार x की जगह हम लोग π/2 रखेंगे और -0, ये कितना हो जाएगा, i की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, π/2 के। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका रफ वर्क है, इसको हम लोग रफ में रखेंगे, ठीक है। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है देख लीजिए क्या है, 0 to π(x) dx by 1 plus sin x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई फलन ऐसा है उसका लिमिट 0 to a दिया हुआ है, fx dx है, तो उसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx, लिख सकते हो कि नहीं, ये प्रॉपर्टी थी, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या a minus x यानी पाई माइनस x रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको कहेंगे, और 0 to π(x) है तो पाई माइनस x dx, नीचे 1 प्लस साइन पाई माइनस x, ठीक है। ये हो गया 0 to पाई माइनस x बाई 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अगर दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, देखिए i प्लस आई, 2i यहाँ पे dx रहेगा, 2i इज इक्वल टू 0 to x प्लस पाई माइनस x, अच्छा अलग अलग पहले जोड़ लेते हैं, 1 प्लस साइन x dx प्लस 0 to पाई माइनस x बाई 1 प्लस साइन x dx, जोड़ेंगे, लिमिट तो दोनों का सेम हो गया, x प्लस पाई माइनस x बाई, दोनों का एलसीएम सेम ही है तो सेम रह जाएगा, 1 प्लस साइन x dx, x और x कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, पाई 2i इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 to पाई 1 प्लस साइन x, 0 to पाई, ऊपर पाई बचा है, नीचे 1 प्लस साइन x, ठीक है। पाई तो हमारा कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो पाई और 0 to पाई, यहाँ पे तब dx बच जाएगा 1 प्लस साइन x, इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण इसको कहते हैं, रैशनलाइज का मतलब होता है परिमेयकरण, यानी जो नीचे दिया हुआ है सेम वही चीज रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, और उसी से हम लोग ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई
1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई 0 टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स 2 बार है ना, इसलिए हमने लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई 0 टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया सिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस का मतलब हो गया टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस का मतलब हो गया सिक एक्स, और ये हो गया dx। इतनी बात समझ आ गई आपको क्या किया गया है। ठीक है, अब दोनों का हमको क्या करना है, अलग अलग समाकलन कर देना है। तो दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग करेंगे, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो अलग अलग समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं समाकलन 2i इज इक्वल टू पाई, समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा टेन एक्स माइनस इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स। इतनी बात समझ आई कि नहीं, देख लीजिए। पहले हमने क्या किया है, दोनों का अलग अलग करके इसका अलग और इसका अलग समाकलन किया गया है। तो समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाता है सेक एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब लिमिट रखना है, तो लिमिट रखते हैं। पाई तो बाहर रहेगा, पहले टेन पाई माइनस शेक पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो। ये बात समझ आई कि नहीं। थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। इधर 2i इज इक्वल टू पाई, पहले टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए पहले। तो 2i इज इक्वल टू ये हो गया। अब हमको इन सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल है उनका मान रख देना है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई, टेन पाई का मान होता है 0 माइनस सेक पाई यानी सेक 180 डिग्री का मान हो जाता है -1 माइनस टेन जीरो का मान 0 माइनस माइनस प्लस सेक जीरो का मान हो जाता है 1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे हम आपको भी नीचे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू पाई 0 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 यानी 2 पाई। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे हम मान आपको बता दे रहे हैं। टेन 180 डिग्री यानी टेन पाई का मान 0 होता है, टेन जीरो का मान 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, सेक पाई का मान -1 होगा और सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है, तो यहीं से ये सारे मान रखे गए हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। आगे बढ़ा जाए। चलिए तब सवाल नंबर 13 को हल करेंगे। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल है -π/2 से +π/2 तक लिमिट है और sin टू द पावर 7x dx, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है -a से +a तक fx dx, इसका मान 0 हो जाता है। कब 0 होता है, जब -a से +a तक f - x इज इक्वल टू
माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाता है तब। ठीक है, हमारे पास जो एफ एक्स का मान है साइन का पावर 7x दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, मान लीजिए हमने ऐसे रखा साइन 7 और माइनस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन जो है ना आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से। आई बात समझ में? तो जब फलन का मान ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा पूरा फलन है इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? ये प्रॉपर्टी हमने आपको, प्रॉपर्टी पहले ही लिखवाया गया था आपको कि अगर कोई फलन ऐसा है माइनस ए से प्लस ए और f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो उसका मान जो होता है कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर। इसका भी मान कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अतः माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन 7x dx का मान हो जाएगा 0। बस क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी है उसकी, कुछ करना नहीं आपको, बस प्रॉपर्टी लिख देनी है कि यह जो है एक विषम फलन है और विषम फलन जब ऐसा होता है ना तो इसका मान 0 के बराबर हो जाता है। चाहे आप लिख सकते हैं यह एक विषम फलन है, यहां पे लिखते हैं यह एक विषम फलन है, विषम फलन है, अतः इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 14 को हल करेंगे और सवाल नंबर 14 जो है वह भी जो निश्चित समाकलनों के गुण होते हैं उसी गुण के सहारे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0 to 2 पाई कॉस 5 2 पाई माइनस एक्स dx, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये फिर आ जाएगा 0 to 2 पाई और कॉस की पावर 5x dx, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी फलन इस तरह से हो जाता है तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0 to 2 पाई, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो निश्चित समाकलनों के प्रॉपर्टीज है ना वही सारे लिखे जा रहे हैं। 2 आगे आ जाएगा 0 to पाई हो जाएगा cos 5x dx। देखिए ये वाला गुण यूज किया गया है, हम लोगों ने एक गुण पढ़ा था कि 0 to मान लीजिए 2a कोई फलन है fx dx है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 आगे करके 0 to a fx dx लिख सकते हैं, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए पहले तो इसको हमने इसके बराबर दिखा दिया, ठीक है, तो अब ये फलन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब फलन इसके बराबर हो गया तो ये ऐसा फलन हो जा रहा है, अगर हम लिमिट का मान रख दें तो क्या हो जाएगा 0 to पाई cos 5 पाई माइनस एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 0 to पाई cos x dx। तो कोई भी फलन जब इस तरह का हो जाता है 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स, तब यह कैसा फलन हो जाता है, विषम फलन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो विषम फलन होते हैं उसका मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। यह एक विषम फलन है, यह एक विषम फलन हो गया, तो इसलिए इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे 5 रहेगा। यह एक विषम फलन है, यह एक विषम फलन है, अतः अब आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे लिख करके लिख देंगे 0, अतः
I इज इक्वल टू 0 to पाई 2, यहाँ पे 2 रहेगा ना, पहले तो x की जगह हमने रखा पाई और cos 5x dx बराबर 0। यही इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। बस आपको बता देना है कि अगर हम x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख देते हैं तो उसका मान माइनस fx आ जाता है, मतलब माइनस साइन जो है वो आगे आ जा रहा है, इसलिए यह फलन कैसा हो गया, विषम फलन हो गया। और ऐसी स्थिति में जो विषम फलन होते हैं उसके मान क्या हो जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं। तो ये उसके गुण से लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग सवाल नंबर 15 को हल करेंगे और सवाल नंबर 15 देख लीजिए। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, इसलिए इसको हम लोग 1 कह देंगे और इसको 2 कहेंगे अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो i और इधर भी i, क्या हो जाएगा 2i, इधर जोड़ेंगे तो 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ये सेकंड नंबर है, 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे dx ये क्या हो गया, 0 to पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम रह जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स सारा कैंसिल, यानी 0 to पाई बाई 2 0 बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, यानी i इज इक्वल टू भी आपका 0 जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। समझ आया आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 16 को हल करेंगे और सवाल नंबर 16 है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, i इक्वल टू, इसको हम लोग i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कॉस x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हो गया। अब 0 to पाई log 1 cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i प्लस i 2i और इधर हो गया 0 to पाई log
1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। यहां तक बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए अब क्या होगा, लॉग, अगर आपके पास एक फॉर्मूला होता होगा लॉग m प्लस लॉग n अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लॉग m इंटू n लिखते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो ये क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m टू द पावर n को आप लिख सकते हैं n log m। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2i इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना पावर आगे आ जाएगा, तो 2 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, ये 2 कैंसिल, यानी i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। ये बात समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या किया जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 आगे आ जाएगा लॉग साइन एक्स dx। आपने एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर 0 टू a है, 2a है और fx dx है तो इसको आप लिख सकते हैं 0 टू a fx dx। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अब ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x dx। ठीक है, अब इसको 2 समीकरण तो हो गया है, इसको हम लोग 3 कह दें और इसको हम लोग 4 कह दें। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 2 तो कॉमन है ही, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू प्लस लॉग कॉस एक्स हो गया। 2 कैंसिल, फिर से i इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस लॉग 2। ठीक है, अलग अलग कर दिया जाए, इसको भी 0 से पाई बाई 2 कर दिया जाए। अब ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस, इसको log 2 तो बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा किसका, 0 टू पाई बाई 2 केवल dx का, तो dx का समाकलन x हो जाता है और यहाँ पे 2x को हम लोग t मान लेंगे।
तो थोड़ा सा साइड में यहाँ पे करना पड़ेगा। हम लोग 2x को t मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 इधर हो जाएगा dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt बाई 2 मिलेगा कि नहीं। और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ 0 से पाई बाई 2 है, जब x की जगह हम लोग पाई बाई 2 रखेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 t, तो ये t का मान कहाँ चला जाएगा, पाई तक चला जाएगा, यानी i इज इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा log साइन t dt, ठीक है। और माइनस log 2 और x की जगह पाई बाई 2 रख लेंगे, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर, यहाँ से इसको हम लोग कुछ नाम दे दे क्या, समीकरण कुछ नाम दे दिया जाए, क्योंकि यहीं से हमको वहां पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण इसको 3 दे देते हैं, ठीक है, और इसको तब 4 दे दीजिए और इसको 5 दे दीजिए। तो 4 और 5 को जोड़ने पर, 4 और 5 को जोड़ने पर, तब ये यहाँ पे हम लोग को इस चीज का यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से i इज इक्वल टू 0 टू पाई log, अच्छा dt बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 क्योंकि देखिए dx का मान हमने क्या निकाला है, dt बाई 2, तो dt बाई 2 रखेंगे dx की जगह पे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा log साइन x dx माइनस log पाई बाई 2 को हम लोग आगे कर देते हैं, पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 से यहां से हम लोग इसको i लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2, और ये हो जाएगा i, कहां से आया, समीकरण 3 से, पाई बाई 2 log 2। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने i कहां से लिखा, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से हमने लिखा। अब यहाँ आई को इधर ला दीजिए, तब हम लोग यहां से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए i माइनस आई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 2i माइनस आई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो देखिए 2i में से i घटा देंगे, i बचेगा, i बाई 2 बचेगा, और इधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। 2 कैंसिल, पाई इज आई इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर है माइनस पाई log 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 17 को हल करेंगे, और सवाल नंबर 17 देख लीजिए, 0 टू a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, तो रख लेते हैं a माइनस एक्स बाई अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स, और फिर इस x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, a माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये लाइन समझ आई है कि नहीं। हमने क्या किया है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखा गया है, a माइनस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा।
ये x हो गया dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण ये भी आई है 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और इधर हो जाएगा 0 to a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, प्लस ये वाला अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 0 to पाई ए, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, सेम एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, इधर हो गया 2i, ये तो टोटली कट जाएगा, यहाँ पे dx था, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to a dx। तो dx का समाकलन क्या होता है x, यानी 2i इज इक्वल टू x, लिमिट रहेगा 0 to a, तो 0 to a रखेंगे तो 2i इज इक्वल टू a आएगा, क्योंकि माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया a/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका सवाल नंबर 18 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 18 देख लीजिए, 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो लिमिट्स वाले सवाल होते हैं ना, उसमें मॉड x माइनस 1 का मतलब ये नहीं होता है कि जो नंबर्स आएंगे वो केवल प्लस में ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये कि हम लोग लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, i इज इक्वल टू 0 to 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ भी dx रहेगा और यहाँ भी dx रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि लिमिट का मान जो है 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, अगर 0 रखा गया तो -1 आ जाएगा, अगर 1 रखा गया तो 0 आ जाएगा, यानी अगर 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा और 1 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 1 से कम रखी जाएगी, ठीक है, तो इसका मान माइनस में आने लगेगा। ठीक है, और इसका मान तो 1 से ज्यादा है 2 3 4, तो इसका मान तो हमेशा प्लस में रहेगा। इसका मान जब माइनस में आने लग रहा है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, वो प्लस में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मान अगर हम 0 रखें तो -1 आ जा रहा है, अगर 1 रखें तो 0 आ जा रहा है। 1 से छोटे जो भी मान आप रखेंगे इसका मान माइनस में ही आएगा, और लिमिट ये कहता है कि इसका मान 1 से छोटा ही रहना चाहिए, यानी इसका मान माइनस में आएगा तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको करनी है। ये हो गया 0 to 1 और x माइनस 1। ठीक है, प्लस ये तो प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, x माइनस 1 dx यहाँ भी और dx यहाँ भी। अब हम लोग लिमिट अगर समाकलन कर देंगे तो समाकलन करेंगे तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट 0 to 1 प्लस यहाँ भी x का समाकलन तो x²/2 माइनस 1 का समाकलन x, लिमिट 1 to 4। ठीक है, अब माइनस 1 रखा जाए तो 1/2 -1, और 0 रखा जाए तो सारा ही 0 आ जाएगा, प्लस इसमें 1 रखा जाए, पहले 4 रखा जाए तो 4²/2 -4। ठीक है, फिर -1 रखा जाए तो 1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1/2, तो देखिए माइनस से आगे मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये किस में आ जाएगा, +1/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 16/2 -4, और फिर -1/2, ये हो गया +1/2, ये हो जाएगा 8 - 4, और ये हो जाएगा +1/2।
ठीक है। 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और यही जो है इस एक्सरसाइज 7.10 का लास्ट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 19 देखिए, आपको ये सिद्ध करना है कि 0 to a fx gx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 to a fx gx और dx, ये i का मान दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर लिमिट इस तरह से रहता है तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0 to a fx dx की जगह पे आप लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx लिख सकते हो ना, तो वही चीज यहाँ पे लगा देंगे, f i इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स इंटू g a माइनस एक्स dx। ये लाइन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देख लीजिए, ये हो गया जो है समीकरण नंबर 2 हो गया और यह जो है हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स और यहाँ पे दिया है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, जी ए माइनस एक्स का मान यहाँ से निकाल ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ से जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है ना, तो जी ए माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो दिया ही हुआ है। ये दोनों मान यहाँ पे रख लेंगे, तो लिखेंगे एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमने रखा और जी एक्स का मान हमने अभी निकाला है क्या, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 0 टू a, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस इसका लिमिट अलग अलग कर दे रहे, ए एफ एक्स डी एक्स नो एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या किया ना, बस मल्टीप्लाई कर दिया है एफ एक्स को 4 के साथ, फिर एफ एक्स जी एक्स के साथ, और उसके बाद अलग अलग कर दिया है। बीच में माइनस है तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए 4 इसका बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसका मान समीकरण 1 में i दिया हुआ है, इस पूरे का मान किसने के बराबर है, i के बराबर। तो इस पूरे की जगह हम लोग i रख सकते हैं, तो ये हो गया i। कहाँ से है भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से आया है। इतने दूर का मान हमने i रखा है, क्यों रखा है, समीकरण 1 से, यहाँ भी i है। अब इस i को इधर ला दीजिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i, और ये क्या हो गया 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, यानी i की वैल्यू कितनी आ गई 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, i हमने किसको माना था, इसको माना था, तो हम लोग i की जगह ये मान रख दें, i की जगह ये वाला मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स जी एक्स
dx बराबर ये वाला टू लिमिट 0 to a fx dx। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो ये हमारा सवाल नंबर 19 जो है वो सिद्ध हो गया। और इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 7.10 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और 7.10 जो है ये न्यू वाली बुक का है, जो अभी नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसका एक्सरसाइज 7.10 है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 7.10 जो है वो कुछ और ही दिया हुआ है। तो पुरानी बुक का एक्सरसाइज 7.11 है ये, और न्यू वाली बुक का एक्सरसाइज 7.10 है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.10 है कि एक्सरसाइज 7.11 है। इट इज क्लियर? समझ आ रही है ना बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो चाहे एक्सरसाइज 7.10 हो चाहे एक्सरसाइज 7.11 हो, दोनों सवाल तो एक ही है। न्यू बुक में एक एक्सरसाइज आपका रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए एक एक्सरसाइज कम हो जा रहा है इसमें। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, सारे एक्सरसाइज सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हो गया, या कहा जाए एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें